भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा के एक शासकीय अस्पताल में 2D इको मशीन खरीदी में घोटाले का आरोप। मशीन ज्यादा से ज्यादा दामों में खरीदी करने का आरोप। बताई गई कंपनी के बजाय दूसरी कंपनी की मशीन लाने का आरोप। मशीन घोटाले में संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों का समावेश होने का आरोप। नागरिकों ने की माहिती अधिकार में मांगनी। जल्द होगा खुलासा शासकीय अस्पताल में खरीदी में घोटाले का। भंडारा जिले के एक शासकीय अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के लिए 2D इको मशीन खरीदी की गई। इस खरीदी में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। आदेश में दिए गए कंपनी की मशीन के बजाय दूसरी कंपनी की मशीन लाई गई, ऐसा आरोप लगाया गया है। मशीन खरीदी में ज्यादा कीमत दिखाकर बची हुई रकम को अपने फायदे के लिए अपने जेब में भरने का आरोप लगाया गया है। ऐसे कई घोटाले शासकीय अस्पताल में किया है, जिसकी जाँच की मांग स्थानीय नागरिकों ने की है। जानकारी प्राप्त होते ही BS क्राइम इंडिया न्यूज घोटाले में लिप्त अधिकारी और कर्मचारियों का बड़ा खुलासा करेगी। पार्ट 2 में देखिए कौन है मशीन खरीदी घोटाले में लिप्त अधिकारी, कर्मचारी, इसका बड़ा खुलासा। भंडारा जिले में DJ व्यवसाय की आत्महत्या से मची सनसनी। जिले में चल रही हत्या या आत्महत्या, ऐसी चर्चा। पूर्व विधायक के परिवार पर शक की सुई। आखिर क्यों की युवक ने आत्महत्या? परिवार पर टूटा दुख का पहाड़। भंडारा जिले में एक और सियासी तूफान खड़ा हो गया है। जिले में एक DJ व्यवसायी ने आत्महत्या कर ली। आखिर यह आत्महत्या क्यों की, इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें जिले के एक बड़े नेता के परिवार का नाम लिया जा रहा है। अब यह आत्महत्या राजनीतिक हो गई है। इससे जिले में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। रविवार 20 अक्टूबर की रात आंदलगांव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक DJ व्यवसायी ने आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी आंदलगांव पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। मृतक ने गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग का मामला और साथ ही कर्ज के बोझ के कारण उसने तनाव से आत्महत्या कर ली होगी, ऐसा मृतक के पिता ने पुलिस को बताया। मृतक के पिता की शिकायत पर आंदलगांव पुलिस स्टेशन में धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया। घटना के अगले ही दिन इसे सीधे तुमसर के पूर्व विधायक और शरद पवार गुट के नेता चरण वाघमारे के परिवार से जोड़ दिया गया और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए चरण वाघमारे ने खुद आंदलगांव पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने उनके घर के CCTV फुटेज की जांच की है। चरण वाघमारे को फिलहाल पुलिस के साथ सहयोग करते हुए देखा जा सकता है।
शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर को पार्टी उपनेता पद पर नियुक्त किया है। इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के बाद जिले के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और उनमें उत्साह का माहौल है। विधायक नरेंद्र भोंडेकर को पूर्वी विदर्भ के 6 जिलों भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और वर्धा का समन्वय कर पार्टी का काम बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति पर युवा सेना प्रमुख और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने भी उन्हें बधाई दी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भोंडेकर को दी गई इस बड़ी जिम्मेदारी के चलते पूर्वी विदर्भ के सभी जिला प्रमुखों ने विधायक नरेंद्र भोंडेकर को बधाई दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया है और कहा है कि उनके नेतृत्व में पार्टी को और मजबूती मिलेगी और संगठन और जोश के साथ आगे बढ़ेगा। शिवसेना में नेता और उपनेता पद महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिकाएं निभाते हैं। नेता पार्टी के प्रमुख राजनीतिक निर्णयों और दिशा निर्देशों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि उपनेता संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन और क्षेत्रीय समन्वय में सहायक होता है। एसटी बस का चालक एवं रापानी के अधिकारी के बीच हुई हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच विवाद छिड़ा। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ समय पश्चात दोनों में हाथापाई शुरू हुई। यह घटना 2 दिन पूर्व शुक्रवार को साकोली डिपो के गेट पर हुई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार साकोली डिपो के गेट पर शुक्रवार को 2 कर्मचारियों में तू-तू मैं शुरू हुई। सूत्रों के अनुसार बस चालक पंकज काटनकर 1 सप्ताह से ऊपर लंबी छुट्टी पर था। किसी ठोस वजह के अलावा त्योहारों के दिनों में छुट्टी पर होने के कारण रापानी की कार्यशैली के अनुसार की जा रही कार्रवाई के कारण वाहन परीक्षक प्रदीप करंजेकर के साथ बस चालक पंकज का विवाद हुआ था। विवाद कुछ देर पश्चात हाथापाई में तब्दील हुआ। हाथापाई में दोनों कर्मचारी एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के पश्चात दोनों के खिलाफ रापानी के नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है। आगामी 20 नवंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार 22 अक्टूबर से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ होगी। 29 अक्टूबर नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। गोंदिया जिले की अर्जुनी, मोरगांव, तिरोड़ा, गोंदिया एवं आमगांव ऐसे कुल 4 विधानसभा सीटों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरे जाएंगे। वहीं भंडारा जिले की तुमसर, भंडारा व साकोली इन 3 सीटों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। बता दें कि रविवार को भाजपा की ओर से अधिकृत उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है, परंतु महाविकास आघाड़ी की ओर से अब तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। भंडारा जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। कई ऐसे इच्छुक उम्मीदवार हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दल बदल करना तो मानो उनके लिए कपड़े बदलने की तरह आसान हो जाता है। ऐसे कई उम्मीदवारों को मतदाता जमकर वोट कर चुके हैं, तो कुछ ऐसे भी रहे हैं जिन्हें दल बदल के बाद जीत के लिए तरसना पड़ा है। कुछ लोगों को आयाराम गयाराम की संस्कृति के चलते वोटों के लिए भी तरसना पड़ा है। भंडारा जिले में ऐसे आयाराम गयाराम की संख्या काफी लंबी चौड़ी है। सबसे पहले वर्तमान विधायकों की बात करें तो साकोली के विधायक नाना पटोले अचानक कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में चले गए थे। भाजपा की टिकट पर सांसद और विधायक भी बन चुके हैं। तुमसर के वर्तमान विधायक राजू कारेमोरे ने 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस की टिकट पर जीत का परचम लहराया। इसके पूर्व यह 2004 में बसपा की टिकट से भंडारा विधानसभा का चुनाव बड़े दमखम के साथ लड़ चुके हैं। अब फिर से कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार है। भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने शिवसेना के झंडे तले 2009 में जीत हासिल की, लेकिन शिवसेना के टिकट पर उन्हें 2014 में हार का स्वाद चखना पड़ा था। हालांकि 2019 में बतौर निर्दलीय उन्होंने एक बार फिर जीत का परचम लहराया। अब उन्हें शिंदे सेना की टिकट मिलती है या निर्दलीय लड़ना पड़ता है, आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा।
पिछले कुछ समय से महिलाओं और किशोरियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही है। तुमसर तहसील में एक बच्ची के साथ हैवानियत की घटना घटी। तुमसर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले एक ग्रामीण इलाके में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ घर के सामने रहने वाले एक नाबालिग ने दुष्कर्म कर दिया। यह घटना सोमवार 21 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजे की है। उस छोटी बच्ची ने अपनी मां को तुतलाते हुए उस असहाय दर्द के बारे में बताया। तब यह आक्रोशपूर्ण घटना सामने आई। बाद में मां ने परिवारजनों को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन तुमसर पुलिस के पास पहुंचे। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी किशोर को अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि घर के सामने खेल रही पीड़ित बालिका को खाजा खिलाने का लालच देकर अपने घर ले गया। परिचित होने के कारण वह उसके साथ चले गई। आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर घटना को अंजाम दिया है। आरोपी नाबालिग है, इसलिए तुमसर पुलिस ने पोक्सो की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी पुलिस के कब्जे में है। उसे बाल सुधार गृह भेजने की तैयारी की जा रही है। जिले में विधानसभा की 3 सीटों के लिए नामांकन भरना आज से शुरू हो गया है। नामांकन के पहले दिन भंडारा विधानसभा क्षेत्र के लिए 58, साकोली के लिए 22, तुमसर के लिए 16 ऐसे कुल 96 आवेदन जमा हुए। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन प्रक्रिया मंगलवार 22 अक्टूबर 2024 से मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगी। नामांकन प्रक्रिया निर्धारित स्थल पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। हर जगह पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों व उनके समर्थकों को 100 मीटर की दूरी से बिना वाहन के प्रवेश करना होगा। इसके अलावा उम्मीदवार और ऐसे 4 लोगों को चुनाव निर्णय अधिकारी के कक्ष में प्रवेश मिलेगा। नामांकन पत्रों की जांच बुधवार 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से होगी। आवेदन 4 नवंबर तक वापस लिया जा सकता है, जबकि मतदान 20 नवंबर को होगा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। चालक द्वारा लोहे के एंगल से भरे ट्रक को मालिक को सूचना दिए बिना फरार होने की घटना कादा पुलिस थाना क्षेत्र में हुई। पलाडी से आरोपी ने मालिक को बिना कोई सूचना दिए फरार हो गया। कादा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साकोली लाखांदूर रोड पर बोलेरो वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक युवती सड़क पर गिरकर घायल होने की घटना घटी। घायल बाइक सवार की शिकायत पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लाखनी तहसील के मेंढा के किसान रविंद्र विठोबा धुर्वे उम्र 50 वर्ष को खेत में काम करने के दौरान सीने में दर्द होने पर उन्हें तत्काल इलाज के लिए लाखनी ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कादा ग्राम पंचायत के पानी टंकी के पास रखे इलेक्ट्रिक वाहन से अज्ञात चोर ने 27,000 रुपए कीमत की 2 बैटरियां चोरी करके ले गया। फिरियादी की शिकायत पर कादा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तुमसर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले एक ग्रामीण इलाके में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ घर के सामने रहने वाले एक नाबालिग ने दुष्कर्म किया। तुमसर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। खेत में बकरी चराने के विवाद में युवक की पिटाई की घटना टिकाडी में घटी। जख्मी आकाश राउत को आरोपी ने थप्पड़ मारा और दीवार पर और उसका सिर पटका। पौनी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। अनुमति के बिना स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने वालों के खिलाफ तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी धूसाला निवासी कमलेश मनोहर वडीचार उम्र 33 वर्ष है। तुमसर पुलिस ने सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्रात महायुती सरकार आल्यावर प्रतापगडावरील अफजल खान दर्ग्याचे अतिक्रमण उडविले. विशाळगडावरच्या दर्ग्याचं अतिक्रमण हटवलं. पुण्यात अतिक्रमित मस्जिद जमीनदोस्त केली. हिंदू सणांवर कसलेही बंधन ठेवलेले नाही. जिहादी कारवायांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. शहरांना भारतीय संस्कृती जपणारी नावे दिली. औरंगाबाद झाले छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबाद झाले धाराशिवनी आणि अहमदनगर झाले अहिल्यानगर. काँग्रेसच्या 50 वर्षात शासनाकडून गोरगरिबांना घरं मिळणं अशक्य होतं, पण मोदी सरकारने हे बदलून दाखविलं. 2015 मध्ये सुरू केलेली पंतप्रधान आवास योजना म्हणजेच गोरगरिबांसाठी सन्मानाने जगण्याची एक संधी. महाराष्ट्रात 19.10 लाख घरांपैकी 12.56 लाख घरे बांधून पूर्ण झाली. महाराष्ट्रात 13.65 लाख घरांपैकी 8.66 लाख घरे पूर्ण झाली. आता 10 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीसह देशात 3 कोटी कुटुंबांना घरे मिळणार.
सातत्याने मोदीजींनी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून करोडो लोकांना घर दिले. आपण प्रधानमंत्री आवास योजना असेल, शबरी योजनेतनं आदिवासी समाजाला, रमाईमधनं आमच्या शेड्यूल कास्टला मोठ्या प्रमाणात घरं दिले. सातत्याने ओबीसी समाजाची मागणी यायची की आमच्या गावामध्ये ओबीसीच्या नावाने घरच येत नाही, ओबीसी समाजाने काय केलं. आणि म्हणून आपण निर्णय केला आणि ओबीसी समाजाकरता मोदी आवास योजना सुरू केली. 10 लाख घरं मोदी आवास योजनेच्या अंतर्गत मोफत आपण ओबीसी समाजाला देणार आहोत. त्यामुळे आता एससी असो, एसटी असो, ओबीसी असो का ओपन असो, एकही बेघर या महाराष्ट्रामध्ये ठेवायचा नाही, अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण करतो.